एक भक्त होता है जिज्ञासु, जो बड़े बड़े भक्ति में, बड़े बड़े दुख के समय भी किसी भगवान से कुछ नहीं मांगता। वो अगर केवल मांगता है तो भजन, सत्संग और ज्ञान। एक भक्त होता है अर्थार्थी, हमारे ग्रुप में प्राय सब है, जो स्त्री, पुत्र, धन और भजन के लिए प्रभु के शरण में रहता है। स्त्री के लिए भी रहता है, भजन के लिए भी रहता है, पुत्र के भी लिए रहता है और धन के लिए रहता है। बाबा, तो ये प्रकार का अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। ये लोग भी भक्त हैं। विमल भी भक्त है, जो कुछ नहीं मांगता। मलय भी भक्त है, जो केवल समय समय में पुकारता है, जैसे जतिन है, ये भी भक्त है। तो ये सब आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी सब है। और एक ज्ञानी भक्त है, बहुत मेरे को सजेशन देता है आके। तो ज्ञानी भक्त जो मुक्ति का इच्छा नहीं करता और केवल भगवान का भजन रखता है, मूर्ति का इच्छा नहीं करता है, जैसे भगवान प्रहलाद। ये 4 प्रकार के भक्त के बारे में मैंने शरणागत में बहुत एलाबोरेट किया, आप उसको वहां से पा सकते हैं। फिर एक बार कहूं, हर साधु का एक पास्ट है। कोई भी संत का अपमान मत करो, हर साधु का एक पास्ट है, हर साधु का। और हर चोर का एक फ्यूचर है। पटनागढ़ वाले, मेरा भी एक पास्ट है और तुम लोग का भी एक फ्यूचर है। बोल सांचे दरबार की। अरे जब प्रवचन करेगा तो कुछ तो आदमी करेगा ना, तो घर पानी चलेगा कैसे? मेरे पीछे कभी नहीं पड़ना बाबू, ना आदि है ना अंत है, चलाने वाला वही। क्योंकि कहता हूं ना, पिता भगवान शंकर, माता पार्वती और मेरा बंधु शिव भक्त है, इसलिए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती। हर काम निर्विघ्न समाप्त हो जाता है, किंतु अपना छोटा भाई गणेश जी। तो ध्यान रखना, ये जो संत होते हैं जिसका पास्ट लाइफ रहता है, और एक आने वाला, ये लड़का है दारू पीता है, कुकर्म में है, मेरे पास लिस्ट है पूरा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा भी एक फ्यूचर है, तो तुम भी कुछ बन सकते हो। ध्यान रखना। तो ध्यान रखें, एक आदमी था, एक बार्बर। मैं तो बार्बर को बार्बर ही बोल लूंगा, कोई क्या बोलते हैं ये बोल के मैं बार्बर नहीं हटा सकता। बार्बर माने बार्बर। बार्बर था जिसको हम लोग नाई बोलते हैं, उसका नाम था सेना। तो सेना नाई था, वो बाल कटाता था सबका, और ऐसे से कटा कटा के किसी ने बता दिया श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो बाल काट के शरण मम करता था। जब भगवान के नाम जपते हैं तो प्रारब्ध सुधरता है, इसलिए प्रारब्ध का दुख मिलता है। और दुख के कारण इसलिए नहीं करो कि हमको भगवान के नाम के बदले सुख मिलेगा, इसलिए करो कि नाम जपना है, बस नाम लेना है। मैं ये नहीं कहता कि माला लेके चलते रहो, स्कूटर में जाते हो ना। मैं बरगढ़ से संबलपुर आता रहा या संबलपुर से बरगढ़ जाता, मैं जानता हूँ 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, और 1 घंटा 15 मिनट में नाच कूद लूं भी तो जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं उसमें उसका यूज करता था। वहां से बैठता था और 108 हनुमान चालीसा पाठ कर लेता था 1 घंटा 15 मिनट में। काम आए ना। घर में बैठता था, याद है मुझे आज भी, टीवी देखता था, तो मैंने टीवी तो देखना है प्रभु इसलिए कि कर्म करना है। अभी मैं 6 बजे आऊंगा तो सुबह तक तो मैं टाइम पास करूंगा ना, कल शाम तक, बस उसमें फायदा ले लो। मैं जब ताश खेलता था, मैं क्यों खेलता था वो भी बताया था आप लोग को, साथ के साथ 29 क्या क्या समझा दिए थे, खेलते रहे। तो उसमें बीच बीच में मैं जपता था जो अपने को समझ में आता है। तो मेरा दोस्त लोग बोलते, देख तू पुक 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 मुंह को करेगा तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं खेलते, तेरा दिमाग इसमें रहता नहीं है। मैं बोला देख 11 से 1 बजे तक मैं यहाँ बैठूंगा, क्योंकि 1 बजे हमारे घर में जाके मेरे को खाना खाना है, इसलिए तू मेरे को बैठा है, बैठा नहीं तो निकल जा, बोल ताश बोल, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इसी तरह नाम जपना नहीं है, नाम जप अपने आप हो जाए ऐसे ही प्राप्त करो। मुंह आदमी को मत दिखाओ, जो मुंह से राम राम करता है वो निकृष्ट है, जिसका मुंह राम राम करता है ये भी निकृष्ट है। गले से कहो, सांस सांस में सुमिरिए, सांस सांस में कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव करना है। तो मैंने कहा ये सेना नाई कहीं गुरु से पा गया था और बाल को ऐसे काटते रहे, और हर समय सोचता था मैं दूसरे का मैला साफ करता हूँ, दूसरे का सर का मैला साफ करता हूँ रोज, लेकिन मैं अपने दिमाग में, अपने सर में जो मैला है उसको कभी नहीं साफ करता। मैं दूसरे का गंदगी का सर को साफ करता हूँ, अपने सर में राम स्वरूप जो गंदगी है उसे कभी साफ करने की कोशिश नहीं करता। ऐसा सोचा और अचानक इग्निशन लगे। मैंने बोला ना फटफटी फटर फटर फटर, कोई नहीं बोल सकता 1 बार में स्टार्ट होगा कि 10 बार में। 1 बार मारो, हो सकता है 1 बार में इग्निशन लग जाए, चित्त चला जाए भगवान की ओर, और जो कब कुछ ना दिखे तो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है।
अगर संबंध जुड़ गया और नहीं जुड़ा तो 10 बार भी फटफट करते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्कूटर चलेगा नहीं। इसी तरह इसका चित्त अचानक चेंज हुआ और कहा इतने दिन तक मैं दूसरे का बाल काटता था, मैला साफ करता था, आज मैं अपने सर का मैला को साफ करूंगा बस। और प्रयत्न किया और सोचने लगा और उसके आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन के सारे गंदगी चले गए और लाइफस्टाइल बदल गया। आखिरी में हमारा शास्त्र कहता है, हमारा संबंध कहता है, वो एक बहुत बड़ा संत बना और उसका नाम हुआ सेनानाई संत। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि संत पैदा होके होते हैं, हम भी हो सकते हैं। और इतना जो न तरई भवसागर नर समाज असपाई, इतने उत्कृष्ट तुम लोग को 10 साल से समझा रहा हूं। तो कभी तुम्हारे भाई बन के, कभी तुम्हारा हाथ पकड़ के, कभी तुम्हारे किसी दुख के समय और सुख के समय, और तुम लोग अगर सुधरने की कोशिश नहीं करो ना तो सो आत्महत्या करने वाला आप लोग को माना जाएगा। बोल सांचे दरबार की। इसी के साथ आज केवल भक्ति हुआ कि कल भक्ति था, आज भक्त के बारे में मेरा जो समझ है, तन्मया होना, किसी के आश्रय ग्रहण नहीं करना, ये सब समझाया। भक्त का चरित्र बोले तो इतना बड़ा कल्याण हो जाए। कितने भक्त हैं भाई, ध्रुव का चरित्र कहो तो एक दिन खत्म। तो ये सब नहीं कहना है, जो लक्षण है और हमको जिसमें चलना है वो कहानी हम लोग किए। एक भजन के साथ मैं आप लोग को एक बार क्वेश्चन पूछ लूं। भक्ति सब करते हैं, मैंने एक कैलेंडर छपाया था, शरणागति ही कली का आखिरी राह है, और 6 शर्त दिया था। बोले क्या क्या? पहला, अगर किसी व्यक्ति को खड़ा करूं और पूछूं, अगर वो बोल दे तो मान अच्छा लगेगा मेरे को, प्राइस तो नहीं दूंगा कोई। शुरू तुम करो 6 ठो। वैसे मैं भी नहीं जानता हूं, याद कर लूंगा इस चीज। माइक से कहो तभी तो समझ में आएगा भाई। और जो बोलने की कोशिश करेगा एक बार हाथ उठा के रखना। निर्भय रहना, निश्चिंत रहना, निर्भय रहो और निश्चिंत रहो, तब भी दुनिया सुधर जाएगी। बोल सांचे दरबार की जय। पहले निर्भय हो जाओ बीबी से, और क्या होने वाला है कल इसके लिए निश्चिंत हो जाओ, लात तान के सो, दुनिया सुधर जाएगी। बोलो बोल बच्ची कलकत्ता की, बोल बेटा। निर्भय रहना, खड़ा हो। निर्भय रहना, निश्चिंत रहना, निशोक रहना, विचलित ना होना, कभी परीक्षा ना करना। एक तो बाकी होगा बेटा। निसंदेह रहना। वाह। कोई जरूरत नहीं कि बुजुर्ग केवल सुनता है, कोई जरूरत नहीं कि मेरे साथ 10 साल रहने वाले, एक छोटी सी बच्ची भी कह सकती है मुझे क्या चाहिए। शरणागत भक्त को निर्भय रहना है, क्योंकि उसके आचरण में त्रुटि न हो जाए। अंतकरण में भय जात होता है। देखो 2 प्रकार की भय, एक बाहर का सर्प बिच्छू जो बाहरी भय है, और एक भय है कि हमारी आचरण में कोई त्रुटि ना हो। भक्त ध्यान रखें, जो भक्त करता है और जो निर्भय रहता है उसको बाहर और भीतर दोनों प्रकार की भय नष्ट हो जाता है। हमें भय किस चीज का होती है? जीने की राह। गोपी कहता है दादा आपको तो लाखों हैं, मेरा कौन है, कौन देखेगा? अरे जो दुनिया को देखता है वो तुम्हें भी देख लेगा। कल भी देखता था, आज भी देखता है और आगे भी देखता रहेगा। जीने की राह, मृत्यु का भय, जीने की आसक्ति और कुछ पाने की लालसा हमें देखना, निर्भय नहीं रहने देता है। संसार शरीर से आश्रय नहीं करो। संसार में जो है शरीर का आश्रय लेके ना जियो, ध्यान रखें। जो कहते हैं, मैं कल ही बताया, यो न हृष्यति, जो चिंता करता है, ना द्वेष्टि, ना शोच्यति, ना कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, समे भक्तिमानम समे प्रिय, भगवान गीता में कहा। तो पहला निर्भय, दूसरा तुमने कहा क्या बेटा? निशोक। क्या बोले? बोल। मैं तुम बोलोगे तभी मैं बोलूंगा। चलो निशोक बोला बेटा ने, निशोक नहीं रहना। प्रभु का जो भी चीज है वो मंगलमय है, जो भी हुआ सब मंगल है। कोई बोला दादा आपके घर में आपका भाई का डेथ हुआ इसलिए प्रोग्राम 10 दिन घूम गया। बोला ना, मैं तो तैयार था भाई, मैं तो 25 तारीख भी आप लोग का वैष्णव में आया था। बोले कहां? पटनागढ़ आया, मीठा खाया, गौशाला के बारे में चिंता किया और आपका मीटिंग करके गया। पटनागढ़ वाले अगर 30-31 एक अपने आप तैयार करते तो फिर मैं आके बोल देता। हो सकता है कुछ आदमी आते, कुछ आदमी नहीं आते।
कभी भी शुभाशुभम परित्यागी, शुभ और अशुभ के समय भी अगर हम लोग भगवान को भूल जाएं तो फिर वो आदमी भक्त नहीं कहलाता, ध्यान रखना। बोले निशोक रहना, बोले आदमी आखिर निशोक कैसे रहेगा? बोले कहते देखो आपका कोई डेथ हुआ तो आप रोए, बोले ठीक है बिल्कुल रोए। प्याज काटता है तो भी आदमी रोता है, आंख से आंसू तो निकलते हैं मेरे भाई, लेकिन रोने के बाद, शोकग्रस्त होने के बाद भी किसको निशोक कहा जाता है? जिसका ज्ञान हो कि मैं रो रहा हूं लेकिन बड़ा है, बुजुर्ग है, गुरु खड़ा है, कहां खड़ा हूं, ज्ञान जिसका है, जिसका धीरज है, रोया अपने आप को संभाल लिया, जिसको लाज है। कुछ कुछ देखना लाज ऐसे रोते हैं कि सर का कपड़ा इधर चला गया, उधर का शोक भी हल हो जाते हैं। और हमारे रामायण कहता है रहा न ज्ञान धीरज न लाजा, जिसका धीरज नहीं है, जिसकी लाज नहीं है और जिसका ज्ञान नहीं है, यह व्यक्ति जो शोक करता है इसको शोक कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धीरज भी है, लाज भी है और उसका ज्ञान भी है, उस व्यक्ति शोक करने के बावजूद भी उसे निशोक कहा जाता है, क्योंकि जानता है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। उसके बाद निश्चिंत रहना। तुम लोग निश्चिंत हो? प्राय ग्रुप वाले अभी एक चीज में तो जरूर निश्चिंत हैं, इसके बाद खाना मिलेगा। सबको विश्वास है जेपी भैया खाना दिलवाएंगे, बनवा लिए होंगे, ये चीज निश्चिंत है। ध्यान रखें, परसों भी क्या खाना निश्चिंत है, जो कमाने वाले बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। लेकिन आपके घर के लड़का कभी सोचता है कि रात को क्या खाएंगे? नहीं, उसको विश्वास है मेरा माँ बाप का काम है, ये वो कर लेगा। जब दुकान बाजार जाते हैं बच्चा सीधा कहता है मुझे ये चाहिए, आपने खरीद दिया, उसको कभी चिंता होता है कि पैसा कितना देना पड़ेगा? वो लेके तो भाग जाता है गुड़िया को, गुड्डा या सामान को। चिंता कौन करता है? माँ बाप को, माँ बाप करते हैं। जब माँ को माँ मान लिए तो फिर चिंता छोड़ के निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत हो, क्योंकि ईश्वर के हर कर्तव्य हमारे जीव के प्रति कल्याणमय होता है। निश्चिंत हो के भगवान के इसमें रहो और चिंता मत करो कि आज के बाद मेरा जीवन कैसे जिएगा, मैं कहां रहूंगा, आखिरी में मेरा दशा क्या होगा और क्या गति होगा। ये सब चिंता शरणागत भक्त कभी नहीं करता। ध्यान रखें एक बात, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल 5 बाण से किसको, अर्जुन को और पूरे पांडवों को मार दूंगा, कौरव के क्षेत्र में ये खुशी की लहर दौड़ गई कि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि कल 5 पांडवों को मारेंगे। और पांडव के शिविर में मंत्रणा चला, सब बैठे हुए सर को झुका के। युधिष्ठिर को सूझ नहीं रहा है क्या करें, वो तो हमारे पितामह हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारा अस्त्र है। सब चिंता कर रहे हैं, कृष्ण भी बैठे हैं सर को खजुआ रहे हैं। उस समय देखा कि भगवान सबको ही है लेकिन अर्जुन नहीं है, तो भगवान थोड़ा उठ के गए तो भीम ने हाथ को पकड़ा, प्रभु दुख के समय कहां छोड़ के जा रहे हो? बोले अरे एक और आदमी चिंता करने का जरूरत है ना, तुम 5 मरोगे तो अर्जुन कहाँ है? तो उन्होंने कहा प्रभु अर्जुन उस शिविर में है। भगवान वहां गए तो अर्जुन क्या कहे, सोने के पलंग में एक तकिया के ऊपर पैर रख के एक तकिया और दे के चैन से नाक बजा के सो रहा। भगवान ने उठाया, अर्जुन उठ। अर्जुन आंख को ऐसे ऐसे करके उठाए, तुम्हें पता नहीं वहां मंत्रणा चल रहा है, कल पूरी पांडव का वध होगा। अर्जुन ने कहा अच्छा पता है, मीटिंग हो रहा है? बोले पता है। तुमने ये पता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हें मार देगा कल? बोले पता है। बोले तुम चैन से सोया है? हाँ इसलिए चैन से सोया हूं कि मेरा कृष्ण जग रहा है, बोल साचे दरबार। ये निश्चिंत होकर अर्जुन जैसे सो, कभी संदेह मत करना। अपने सदगुरु, अपने गीता, अपने गायत्री, अपने गंगा की पवित्रता, अपने संत के वाणी और अपने भगवान के प्रति कभी संदेह नहीं करना। कभी गॉड के ऊपर डाउट नहीं करना। मैं गॉड बोलता हूं, गॉड माने जनरेशन, ऑपरेटर और जो डिस्ट्रॉयर है।